हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो हो जाएगा आपका श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो वो नगरों में निवास नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, तो वो थी आपकी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो हो जाएगा शैव सूत्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये दी गई है आपकी ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका वेद वेद ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या है वो हो जाएगी 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो है सामवेद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो प्रथम विधि के निर्माता थे मनु महाराज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो होगा आपका गीत गोविंद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है वो हो जाएगा आपका गोधन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है वो 10वें में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है वो 18 होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र है, ये ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय लिया गया है आपका, ये यजुर्वेद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे आपके, वो उलूक कड़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे जैमिनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वेदांत या उत्तर सीमांत दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे आपके बादरायण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका परुष्टी नदी के तट पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, धर्मशास्त्रों में मौर्यकालीन कर की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में मौर्यकालीन कर की दर थी, वो हो जाएगी 1/6%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका शूद्र युग से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र देवी सब्रत को संबोधित किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था वो गौतम ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे आपके पतंजलि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उपनिषद ग्रंथ है? तो उपनिषद ग्रंथ हो जाएगा दर्शन पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो हो जाएगी सिंधु नदी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो राजा अश्वपति थे, ये केकई के शासक थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता और यम का संवाद मिलता है, ये आपका मिलता है कठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है अफगानिस्तान में।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो होगी आपकी सांख्य दर्शन। ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते थे आपके अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगी भागवत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यज्ञ संबंधी विधि विधान किससे ज्ञात होते हैं? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान है ये ज्ञात होते हैं आपके यजुर्वेद से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वैदिक युग की सभा है, तो वैदिक युग की सभा हो जाएगी मंत्र परिषद थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो हो जाएगी गणतंत्र प्रणाली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन के प्रारंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है ये हो जाएगी आपकी सांख्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, तो ये हुई है आपकी वैदिक युग में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प आर्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो शिल्प आर्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया था वो हो जाएगा आपका लोहारगिरी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है वो कहा जाता है आपका दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किन वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वो अथर्ववेद में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है वो 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप में रचित है वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था थी वो हो जाएगी आपकी समिति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है वो ऐतरेयी ब्राह्मण हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था है ये प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रतिलोम विवाह माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह का मतलब माना जाता है, वो माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे माना जाता है प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है आपका चावल के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अथर्व का अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ हो जाएगा पवित्र जादू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं ये हो जाएंगे पाणिनि। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति है वो हो जाएगी मनुस्मृति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है वो रामायण को दी जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है वो सरस्वती को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी वो हो जाएगी आपकी कुल या कुटुंब। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी प्रस्तुति में 250 सूक्तों की रचना हुई थी। तो ये हुई थी आपकी इंद्र की में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है वो आपका है विष्णु को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है वो 16 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।